जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू प्रयास एजुकेशन एंड स्टैटिक मैपिंग सीरीज। ओके, तो अब हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके, नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पर अभी हम स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम लगभग हमने सभी स्टेट को, ओके, सभी स्टेट तो हमारे हो ही चुके। अब यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रह जाता है एंड वेस्ट बंगाल के बाद हमने सिक्किम को रखा था, तो सिक्किम रह जाता है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट को पढ़ते समय सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश देखेंगे। इसके बाद सेकेंड इसके हम आसाम देखेंगे। ओके, यहाँ पर मेघालय है। इसके बाद नागालैंड, मिजोरम, ओके सॉरी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इनको देखेंगे और सिर्फ आखिर में सिक्किम देखेंगे। ओके, तो एक एक करके हम यहाँ पर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय का पार्ट हमें दिखाई देता है, ओके, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो हिल्स है, ओके, ये सभी हिमालय के ही पार्ट है। राइट, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में हमें अरुणाचल हिमालय दिखाई देता है। राइट, तो यहाँ पर हम एक तरीके से वेस्टर्न हिमालय पहले देख चुके हैं। ओके, वेस्टर्न हिमालय को हमने जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देखा था। एंड यहाँ पर हमें ईस्टर्न हिमालय दिखाई देता है। राइट, वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय के अंदर जो डिफरेंस है, ओके, इसको ब्रीफ में देखेंगे। तो यहाँ पर वेस्टर्न हिमालय में स्नो लाइन क्या है, ऊपर की तरफ दिखाई देती है। ईस्टर्न हिमालय में स्नो लाइन हमें थोड़ी नीचे दिखाई देती है। क्यों रीजन है? क्योंकि वेस्टर्न हिमालय में हमें फॉरेस्ट, ओके, बहुत कम दिखाई देते हैं। इसके वजह से यहाँ पर ह्यूमिडिटी काफी कम है। इसके वजह से यहाँ पर जो स्नो लाइन है हमें ऊपर दिखाई देती है। लेकिन ईस्टर्न साइड में हमें ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट प्रेजेंट है। राइट, उसके वजह से यहाँ पर स्नो लाइन क्या है, हमें थोड़ी नीचे दिखाई देती है कंपेरेटिवली वेस्टर्न हिमालय। राइट, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर स्लोप की बात करें तो वेस्टर्न साइड में हमें पहले शिवालिक रेंज, ओके, मतलब प्लेन्स है। ओके, उसके बाद शिवालिक रेंज दिखाई देती है, थोड़ी हाइट बढ़ जाती है। तो उसके बाद लेसर हिमालय में और थोड़ी हाइट बढ़ जाती है। उसके बाद दिखाई देता है ग्रेटर हिमालय। राइट, तो यहाँ पर हमें हाइट जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देती है। ओके, कहाँ पर? वेस्टर्न हिमालय में। लेकिन यहाँ पर आपको शिवालिक रेंज दिखाई दे रही है? नहीं। तो यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र के प्लेन के बाद सीधा लेसर हिमालय दिखाई देता है। राइट, तो यहाँ पर ये प्लेन के बाद सीधा लेसर हिमालय एंड उसके बाद डायरेक्टली ग्रेटर हिमालय। तो यहाँ पर हमें हाइट जो है एब्रप्टली बढ़ते हुए दिखाई देती है, यहाँ पर हमें ग्रेजुअली हाइट बढ़ते हुए दिखाई देती है। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, दोनों के बीच में। ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, होपफुली आपने पढ़ा होगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर शुरुआत करते हैं अभी अरुणाचल हिमालय से। ओके सॉरी, अरुणाचल प्रदेश को। तो सबसे पहले इस साइड में देखिए। ओके, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहने वाली वैली जिसका नाम है तवांग वैली। ओके, तो तवांग वैली जो है ये बुद्धिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ओके, तिबेटन बुद्धिज्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर, ओके, यहाँ पर सिक्स, ओके, या फिर फोर्थ दलाई लामा, इनकी बर्थ प्लेस यहाँ पर है। ये तवांग वैली में हुई थी। ओके, उसके वजह से यहाँ पर ये बुद्धिस्ट, तिबेटन बुद्धिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तिबेटन बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? तो हमने हिमाचल प्रदेश पढ़ते हुए, लद्दाख पढ़ते हुए हमने देखा था कि तिबेटन बुद्धिज्म के फाउंडर थे गुरु पद्म संभवा। ओके, उनकी बर्थ एनिवर्सरी हमने देखी थी हेमिस नेशनल पार्क के हेमिस मॉनेस्ट्री में, जो हेमिस तेचू नाम का जो फेस्टिवल है उसमें सेलिब्रेट की जाती है। ओके, उसके बाद तवांग वैली के साउथ में हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पासेस ध्यान में रखने हैं, बोमडीला पास। उसके साउथ में है सेला पास। ओके, एंड सेला पास जो है यहाँ पर एक टनल बनाया गया है जिसका नाम है सेला टनल। ओके, तो सेला टनल जो है इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट टनल इन द कंट्री। ओके, ऑल वेदर कनेक्टिविटी के इसकी फीचर है। ओके, इसको ध्यान में रखना है, सेला टनल। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा गोम्पा ध्यान में रखना है, उसका नाम है सिंगसूर आणि गोम्पा। ओके, ये नन्स के लिए बनाया गया था। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, बुद्धिस्ट नन्स के लिए यहाँ पर ये गोम्पा बनाया गया था। ओके, कौन सा? सिंगसूर आणि गोम्पा। ओके, ये तवांग वैली के नजदीक हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तिबेटन लैंग्वेज में यहाँ पर एनी, ओके, ANI का मतलब गर्ल होता है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, बुद्धिस्ट नन्स के लिए यहाँ पर ये, ओके, तो रहने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर संगेतसर स्तो नाम का लेक दिखाई देता है। ओके, तो उसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कुछ ग्लेशियर्स हमें यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। एक है यहाँ पर विखोम ग्लेशियर, उसके बाद कांगतो ग्लेशियर। राइट, अब ये कांगतो ग्लेशियर जो है
यहाँ पर ये कांगतो नाम का पीक हमें ध्यान में रखना है। ओके, ये ग्रेटर हिमालय में आता है। यहाँ पर ग्रेटर हिमालय के दो पीक हमें ध्यान में रखने हैं, एक का नाम है कांगतो और दूसरा पीक जो है हम यहाँ पर देखते हैं जिसका नाम है नामचा बरवा। ओके, इसका नाम क्या है? नामचा बरवा। ओके, यहाँ पर अब नामचा बरवा की खासियत क्या है कि नामचा बरवा पीक है अरुणाचल हिमालय का। ओके, लेकिन कहाँ पर है? तो नामचा बरवा प्रेजेंट है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें ओके, तो नामचा बरवा कहाँ पर है? चाइना में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर नामचा बरवा अरुणाचल हिमालय का पार्ट है। ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है अरुणाचल हिमालय का पार्ट है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, लेकिन उसकी लोकेशन चाइना में। ओके, फिर एक बार बोल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर लेसर हिमालय के जो हिल्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो उसमें आते हैं दाफला हिल्स। ओके, उसके बाद मेरी हिल्स, अबोर हिल्स एंड मिशमी हिल्स। ओके, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर डाफला हिल्स जो है, ओके, डाफला हिल्स में हमें डेंस बाम्बू फॉरेस्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये डाफला हिल्स यहाँ पर है, डेंस बाम्बू फॉरेस्ट के लिए फेमस है। ओके, लगभग अरुणाचल प्रदेश के सेंट्रल पार्ट के आसपास हमें यहाँ पर ये दिखाई देते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। पाइन ट्रीज, ओके, पाइन देवदार ट्रीज भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, तो ये थोड़ी करेक्शन आपको ध्यान में रखनी है। ये गुवाहाटी यहाँ कर आपके बुक के अंदर, ओके, अगर ये गुवाहाटी अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है, ओके, तो यहाँ पर इसको ये और एक करेक्शन आ गया। ओके, जितने भी करेक्शन आ रहे थे मैं सबको आपको यहाँ पर बताते जा रहा हूँ। एक और एक करेक्शन हमें ध्यान में रखना है, यूपी के अंदर पीलीभीत जो है, ओके, उसको गलती से वहां पर नेशनल पार्क भी लिखा गया था, राइट, तो उसको वहां पर हमें इरेज करना है। ओके, आपके जो बुक के अंदर थोड़ा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये क्या है? ये सिर्फ टाइगर रिजर्व है। ओके, तो ये कुछ करेक्शंस जो है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो यहाँ पर गुवाहाटी आपको कंसिडर नहीं करना है। ये कहाँ पर है? ये आसाम में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको एक कामेंग रिवर दिखाई दे रही है, राइट, तो कामेंग नाम से यहाँ पर आपको कामेंग टाइगर रिजर्व ध्यान में रखना है। ओके, तो कामेंग टाइगर रिजर्व यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड ये कामेंग रिवर जो है ये सेसा ऑर्चिड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिवाइड करती है। ओके, मतलब सेपरेट करती है कामेंग टाइगर रिजर्व। ओके, उसके बाद और एक टाइगर रिजर्व हमें दिखाई देता है जिसका नाम है, देखो, कामेंग नाम से एलिफेंट रिजर्व भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, एक और एक टनल आपको ध्यान में रखना है, जैसे सेला टनल की तरह यहाँ पर आपको नेचीफू नाम का टनल भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ पर आपके रफ मैप में इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको साउथ में, ओके, यहाँ पर आपको जो टाइगर रिजर्व दिखाई दे रहा है, ओके, इसी को पाक्की टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। ओके, इसको पखुई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। ओके, तो सेरो हॉर्नबिल के लिए यहाँ पर ये फेमस है। सेरो हॉर्नबिल क्या है? स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड अरुणाचल प्रदेश भी है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखने है। ओके, हॉर्नबिल नेस्ट एडोप्टेशन प्रोग्राम ये यहाँ पर इस टाइगर रिजर्व में चलाया जाता है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, ये जो है, ओके, पाकि टाइगर रिजर्व, ये जो पूरा रीजन जो है, ओके, जैसे ये ईगल नेस्ट, ये सब कुछ रीजन इसी टाइगर रिजर्व में है। ओके, तो उसके बाद आगे चलते हुए अभी हम देखेंगे और क्या क्या। डाफला हिल्स के बारे में अभी बताया। डाफला हिल्स यहाँ पर थोड़ा सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। डेंस बाम्बू फॉरेस्ट के लिए फेमस है। ओके, कौन से हिल्स? डाफला हिल्स। ओके, उसके बाद हमें जो रिवर हमें यहाँ पर दिखाई देती है, ओके, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुबनसिरी। तो ये ध्यान में रखना है, ये सुबनसिरी फिर आसाम में जाके ब्रह्मपुत्र रिवर को आके मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कामला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये गुवाहाटी को यहाँ पर इरेज करना है। ओके, फिर एक बार बोल रहा हूँ, जैसे काफी फेमस सिटी है, आपको पता होगा, ये आसाम में प्रेजेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बॉर्डर के ऊपर पासेस दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो ये इनको भी ध्यान में रखना है। ओके, तुंगा पास, ओके, लांबा पास, ये कौन सा पास है? तुषा पास। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? डाफला हिल्स, उसके बाद मिरी हिल्स, राइट, उसके बाद अबोर हिल्स एंड मिशमी हिल्स, ये सब लेसर हिमालय के पार्ट है। ओके, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है, राइट। तो यहाँ पर आपको, ओके,
एक्चुअली यहाँ पर अभी हमने अबोर हिल जो देखे, ओके, ये बॉर्डर के नजदीक है। ओके, ये जो मैकमून लाइन है, ओके, हमने अभी देखा था मैकमून लाइन 1914, ओके, शिमला एकॉर्ड के साथ बनी थी। ओके, ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत एंड चाइना के साथ। ओके, तो ये मैकमून लाइन के, ओके, तो ये जो है लाइन, ओके, वहां पर इसके नजदीक ये अबोर हिल्स हमें दिखाई देते हैं। ओके, क्या ये सुबन सिरी रिवर इसके नजदीक से हमें यहाँ पर दिखाई दी। ओके, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली ये पूरा मिरी हिल्स का पार्ट है। ओके, तो आगे चलते हैं। ओके, अबोर हिल्स के नजदीक आपको यहाँ पर ये कोमल, ओके, मौलिंग, ओके, मौलिंग नेशनल पार्क भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ओके, ये जो मौलिंग लोकेशन यहाँ पर दिया नहीं है, बुक के अंदर भी आपको नोट डाउन करना है। ये मौलिंग नेशनल पार्क ईस्ट रीजन में आपको यहाँ पर मौलिंग नेशनल पार्क ध्यान में रखना है। ओके, मौलिंग नेशनल पार्क से जो बहने वाली रिवर है, ओके, वो है सियोम। ओके, यहाँ पर आपको नोट करना है, मौलिंग नेशनल पार्क दिया नहीं है। ओके, मौलिंग नेशनल पार्क से बहने वाली रिवर का नाम है सियोम रिवर। ओके, ये सियांग रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, ये जो सियांग रिवर है जो आगे चल के दिहांग बनती है, ओके, उसकी ट्रिब्यूटरी है कौन सी? सियोम रिवर। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, ये सियांग रिवर है। ओके, मतलब आगे चल के ये ब्रह्मपुत्र बनेगी। ओके, जो का चाइना में नाम क्या है? तांगपो। ओके, ये जो नाम है ये चाइना में इसका तांगपो। ओके, तो चेनयुंग, तो चेनयुंग डोंग ग्लेशियर में हमें यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, वही आगे चल के बनती है, ओके, दिहांग रिवर। ओके, इसी की जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है? दिबांग रिवर। ओके, उसके बाद इसको और एक रिवर है, ओके, उसका नाम क्या है? लोहित रिवर। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो मौलिंग नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क के नजदीक हमें यहाँ पर टैले वैली ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद यहाँ पर यांग्याब्ला पास ध्यान में रखना है। ओके, नामचा बरवा के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। नामचा बरवा चाइना में प्रेजेंट है, अरुणाचल हिमालय का पार्ट है। ओके, तो केलिंगोन और एक हिल्स हमें यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है परशुराम लेक। ओके, या फिर परशुराम कुंड भी कहते हैं। ओके, लोहित रिवर के नजदीक आपको इसे ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है, ओके, भारत, चाइना एंड म्यांमार, ओके, इनके यहाँ पर हमें ये पास ध्यान में रखना है। ओके, कौन सा? दीपू पास। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये दीपू पास जो है भारत, चाइना एंड म्यांमार, ये ट्राई जंक्शन पॉइंट के ऊपर है। ओके, इसको ध्यान में रखना है। एंड अरुणाचल प्रदेश में इसी लोकेशन के नजदीक जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे भारत देश का, उसका नाम क्या है? किबिथू। इसको भी ध्यान में रखना है। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ भारत। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। किम जोंग पास, ओके, ये सब आपको ध्यान में, यहाँ पर आपको कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व भी है। ओके, कामलांग टाइगर रिजर्व। यहाँ पर एक जो लोकेशन है, ये मेमोरियल सेंटर, ओके, वेलोंग वॉर मेमोरियल सेंटर, 1962 में, ओके, चाइना काफी स्ट्रांग था। ओके, उसने काफी ज्यादा वहाँ पर हमारे सोल्जर्स काफी कम तादाद में थे। ओके, उसके बावजूद भी लगभग एक महीने तक हमने ये पोस्ट यहाँ पर संभाल के रखी थी। ओके, ये लोकेशन यहाँ पर, ओके, वॉर हुई थी तब। ओके, उसके वजह से यहाँ पर ये वेलोंग वॉर मेमोरियल सेंटर हमें, ओके, यहाँ पर वो लड़ाई हुई थी 1960। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, ओके, लोहित रिवर का, लोहित रिवर पे। ओके, उसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। ओके, ये भारत देश का, ओके, लॉन्गेस्ट ब्रिज है। ओके, रिवर के ऊपर बनाया हुआ, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, भूपेन हजारिका सेतु। ओके, तो उसी को यहाँ पर धोला, और एक कुछ धोला का ब्रिज भी तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, भूपेन हजारिका से। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको और एक एलिफेंट रिजर्व जैसे साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व ध्यान में रखना है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के और इम्पोर्टेंट हिल्स जो है, ओके, जैसे कि हमने देखे थे अबोर हिल्स, दाफला हिल्स, मिरी हिल्स, मिशमी हिल्स, राइट। तो उसी के साथ ही आपको यहाँ पर और हिल्स कौन से दिखाई दे रहे हैं? पटकाई बूम हिल्स। ओके, पटकाई बूम हिल्स, पटकाई बूम हिल्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने। ओके, सॉरी, सैंडस्टोन से बने। ओके, पटकाई बूम हिल्स यहाँ पर आपको
देवमाली ये माइक की साइड भी है। ओके, तो ये एलिफेंट रिजर्व आपको यहाँ पर ध्यान में रखने, राइट। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में तो वैसे भी आपने पढ़ा होगा। ओके, आप यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट लोकेशन देखने। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर ये रह गया था, राइट। नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल के लिए फेमस है। ओके, कामलांग टाइगर रिजर्व के साउथ में प्रेजेंट है। ओके, कौन सा नेशनल पार्क? नामदफा नेशनल पार्क। ओके, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है। यहाँ से बहने वाली रिवर कौन सी है? नोहा दिहिंग। ओके, उसके बाद नामदफा नाम की खुद एक रिवर है। ओके, वो यहाँ से बहती है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पास है, चौकन पास। कहाँ पर है? चौकन पास। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ओके, आप एक बार लिख लीजिएगा, यहाँ पर चौकन यहाँ पर है। ओके, ये चौकन पास आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल के लिए फेमस है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कैट्स की जो स्पेसीज पाई जाती है, ओके, जिसमें टाइगर है, लेपर्ड है। ओके, उसके बाद स्नो लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड है। तो यहाँ पर सभी 4 टाइप के बिग कैट्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, कौन कौन से? टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। ओके, स्नो लेपर्ड के बारे में हमने देखा था कि इसकी हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पर दिखाई देती है? हेमिस नेशनल पार्क में, राइट। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट फाउना हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, हुलॉक गिब्बन। इसका स्पेलिंग देख लेना एक बार। ओके, हुलॉक गिब्बन ये ओनली एप स्पीसीज है जो भारत में पाई जाती है। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, ये तो पूरा फॉरेस्ट का ही रीजन है। ओके, उसी की वजह से हमने देखा था यहाँ की जो स्नो लाइन है हिमालयन रीजन की, साउथ थोड़ा नीचे हमें दिखाई देती है। ओके, उसके बाद पटकाई बूम हिल्स, राइट। तो यहाँ पर हमने ओके, पटकाई बूम हिल्स अरुणाचल में और थोड़ा पार्ट आसाम में भी दिखाई देता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे दिहिंग, पटकाई, ये सब हमें आसाम में दिखाई देते हैं। ओके, तो अब हम मूव कर रहे हैं कहाँ पर? आसाम में। ओके, तो ये आ गए हमारे आसाम। आसाम में सबसे पहले हम यहाँ पर एज यूजुअल एक साइड से चलते जाएंगे लोकेशन देखते हुए। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है रायमोना नेशनल पार्क। ओके, ये है रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क को आपको यहाँ पर पेप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद यहाँ पर गोल्डन लंगूर मिलते हैं, संकोश रिवर। ओके, ये संकोश रिवर हमें दिखाई दे रही है। ओके, ये रायमोना नेशनल पार्क के वेस्टर्न साइड से हमें यहाँ पर बहते हुए दिखाई दे रही है, राइट। रायमोना नेशनल पार्क को ही और एक दूसरा इसको ओके मस्कट ऑफ बोडोलैंड भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ बस्कट ऑफ बोडोलैंड रीजन भी कहते हैं। ओके, रायमोना नेशनल पार्क को। ओके, इसी जगह पर आपको चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई देगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व ध्यान में रखना है। ओके, चंपावती रिवर एंड मानस रिवर इन दोनों के विसिनिटी में हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है, राइट। उसके बाद हमें मानस नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, उसके बाद मानस जो टाइगर रिजर्व है इसी को TX2 अवार्ड भी मिला हुआ है। ओके, यहाँ से बहने वाली रिवर मानस रिवर, उसके बाद बेकी रिवर, यहाँ पर सेसा रिवर, ये सब हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, नॉर्थ में हमने सेसा ऑर्चिड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी, राइट। उसके बाद इस ओके, तो यहाँ पर इतना ध्यान में रखना है। ओके, मानस नेशनल पार्क। उसके बाद आसाम में यहाँ पर आपको ओके ये धुबरी लोकेशन तो आपको पता है। ओके, उसके बाद गुवाहाटी। ओके, जो हमने अरुणाचल प्रदेश में जो लोकेशन देखी थी उसको आपको कट करना है, करेक्शन करना है। ओके, और एक्चुअल में गुवाहाटी यहाँ पर आसाम में प्रेजेंट। गुवाहाटी में जो इंपॉर्टेंट टेम्पल आपको ध्यान में रखना है वो है कामाख्या टेम्पल। ओके, यहाँ पर अंबुबाची मेला, ओके, ये भी यहाँ पर हमें ये फेस्टिवल भी दिखाई देता है। ओके, दोनों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, नीलाचल हिल्स में हमें यहाँ पर ये कामाख्या टेम्पल ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको चांदुबी लेक ध्यान में रखना है। ओके, चांदुबी लेक जो है ये 1897 के आसपास अर्थक्वेक में बना हुआ था। ओके, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ पर चांदुबी फेस्टिवल भी फेमस है। चांदुबी फेस्टिवल यहाँ पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये फेस्टिवल है। ओके, चांदुबी। ओके, 1897 में जो अर्थक्वेक आया था वहां से ये बनाया था। ओके, बना था 1897 में। पुणे में प्लेग भी आया था, राइट।
चाफेकर ब्रदर्स ने यहाँ पर रैंड की हत्या भी 1897 के आसपास ही की थी। ओके, सावित्रीबाई फुले जी यहाँ पर 1897 के आसपास ही जो मरीज थे उनकी सेवा करते समय उनकी मृत्यु हुई थी, 1897 के आसपास ही हुई थी। ओके, उसके बाद यहाँ पर दीपोर बिल। ओके, दीपोर बिल रामसर साइट हमें यहाँ पर दिखाई देती है, राइट। दीपोर बिल, इसको ध्यान में रखना है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर थी इसका अर्लियर चैनल जो था, ओके, इससे पहले जहां से बहती थी ये रिवर शिफ्टिंग होने से पहले, ओके, तो अर्लियर चैनल जो था वहां पर आपको ये दीपोर बिल दिखाई देता है। ओके, ये जो लेक्स होते हैं, ओके, इसको ईस्टर्न साइड में बिल कहा जाता है। ओके, इसको इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, इसलिए आपको बिल नाम से यहाँ पर लेक्स के नाम दिखाई देंगे। ओके, जैसे यहाँ पर आपको मोरिका लॉन्ग बिल भी दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे कि हमने देखा था कि शिवालिक रेंज एंड लेसर हिमालय के बीच में जो वैली का प्रदेश है इसी को दुआर कहते हैं ईस्टर्न साइड में, राइट। इसी के वजह से भूटान के साथ जो वॉर हुआ था, एंग्लो भूटान वॉर, इसी को दुआर वॉर भी कहते हैं। ओके ओके, चांदुपी लेक, उसके बाद यहाँ पर दीपोर बिल। ओके, यहाँ पर दिसपुर। ओके, आसाम की कैपिटल कौन सी है? दिसपुर है, राइट। एंड दिसपुर किस चीज के लिए फेमस है? यहाँ पर मोइडाम्स। ओके, मोइडाम्स बुरियल सिस्टम। ओके, ये अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये जो मोइडाम्स बुरियल सिस्टम जो है ये अहोम डायनेस्टी में यहाँ पर चलता था। ओके, तो ये बुरियल सिस्टम थी, एक्चुअली प्रैक्टिस थी, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अहोम डायनेस्टी लगभग आसाम में 600 ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पर रूल किया था। ओके, उसके बाद यहाँ पर मोरिका लॉन्ग बिल, यहाँ पर ध्यान में रखना है, हमने देखा था बिल जो वर्ड है, ओके, ये बिल जो वर्ड है यहाँ पर ये लेक्स के लिए यूज होता है। ओके, वेस्ट बंगाल या फिर आसाम में यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर अब हम यहाँ तक आ चुके थे। मानस नेशनल पार्क देख लिया हमने, कामाख्या टेम्पल देख लिया। ओके, आपको हाजो टेम्पल भी ध्यान में रखना है, ब्रह्मपुत्र के रिवर के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर मोरिकालोंग बिल हमने देख लिया। ओके, ये ब्रह्मपुत्र की सब ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। ओके, मैं इंपॉर्टेंट लोकेशंस ले रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र को अभी कवर करेंगे तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा हमारा लेक्चर। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर एग्जाम नजदीक है तो आपने ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ी होगी, ये सोच के हम चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ओरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ओरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, यहाँ पर पिग्मी हॉक प्रेजेंट है, राइट। पिग्मी हॉक का आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, ये चेंज होते रहता है। ओके, पिग्मी हॉक यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, उसी को मिनी काजीरंगा भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, काजीरंगा मतलब काजीरंगा में राइनोसोरस प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर भी हमें काफी सारे राइनोसोरस दिखाई देते हैं। ओके, यहाँ से भी बहने वाली रिवर का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, कौन सा? ओरंग। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है काजीरंगा। ओके, तो उसके बाद आता है तेजपुर। ओके, एंड यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, काजी 106 नाम का एक गोल्डन टाइगर भी यहाँ पर हमें दिखाई दिया था। ओके, तो काजीरंगा में यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर इसमें बिग 5 के लिए फेमस है। ओके, बिग 5, बिग 5 क्या है? उसमें आते हैं स्वैम डियर। ओके, उसके बाद यहाँ पर बंगाल टाइगर, बफेलोज, एशियन एलिफेंट्स, और क्या आता है? बंगाल टाइगर, बफेलोज, एशियन एलिफेंट, राइनोसोरस एंड स्वैम डियर। ओके, हो गए 5, ये बिग 5 के लिए फेमस है। ओके, ये कर्जन ने इसको डिक्लेयर किया था नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि लगभग राइनोसोरस जो है ना मैक्सिमम यहीं पर प्रेजेंट है। ओके, तो हमारे भारत देश में जितने भी ग्रेट इंडियन राइनोसोरस मिलते हैं, डायनासोर नहीं, ये 2/3 पॉपुलेशन हमें यहाँ पर दिखाई दी। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसी के नॉर्थ में आपको बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई दे रही है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर काफी सारे राइनोसोरस होने की वजह से काफी सारे लोगों का यहाँ पर ट्रांसलोकेशन यहाँ पर किया गया था। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर बंगाल फ्लोरिकन भी प्रेजेंट है। बंगाल फ्लोरिकन का भी आईयूसीएन स्टेटस तैयार है, लेकिन आपको एक बार चेक करना है। ओके, क्रिटिकल। इसके नॉर्थ में आपको नामेरी नेशनल पार्क दिखाई देगा। ओके, आपने जो नॉर्थ में पाकी देखा था, ओके, इसी का यहाँ पर ये एक्सटेंडेड है। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी बहने वाली रिवर कौन सी है? कामेंग रिवर।
ओके, तो जिया भराली रिवर ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, व्हाइट विंग्ड वुड डक यहाँ पर उसके बाद नॉर्थ में, ओके, और भी हम ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में आगे जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको डिब्रूगढ़ दिखाई दे रहा है। ओके, फिर सुबनसिरी रिवर हमने जब अरुणाचल अरुणाचल में भी देखी थी, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। ओके, देखो यहाँ पर प्रेजेंट है दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा था दिहांग रिवर, इसकी जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज आ रही है, ओके, जैसे कि दिबांग, उसके बाद लोहित रिवर, राइट। तो यहाँ पर आपको लोहित रिवर, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क में बहने वाली रिवर कौन सी है? रोहित रिवर। ओके, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क जो है, ओके, ये एक्चुअली यहाँ पर माइनिंग के लिए फेमस है। ओके, कौन सी? रैट होल माइनिंग। ओके, तो आप देखिएगा रैट होल माइनिंग कैसे की जाती है। ओके, तो रैट होल माइनिंग के लिए यहाँ पर फेमस है डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। ओके, व्हाइट विंग वुड डक हमने यहाँ पर देखा था, ओके, नामेरी, तो यहाँ पर भी व्हाइट विंग वुड डक के लिए फेमस है। ओके, उसका भी आईयूसीएन स्टेटस यहाँ पर एंडेंजर्ड है। ओके, लेकिन आपको एक बार क्रॉस चेक करना है। ओके, यहाँ पर हमें डिब्रू साइकोवा, ओके, अगर ये पिंक कलर में तो ये एलिफेंट रिजर्व होना चाहिए, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व होना चाहिए। ओके, तो एक बार देख लीजिएगा डिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, गलती से एलिफेंट रिजर्व लिखा होगा। ओके, यहाँ पर दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व प्रेजेंट है। ओके, आपको एक बार क्रॉस चेक करना है डिब्रू साइकोवा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ओके, तो एकदम ओके। उसके बाद यहाँ पर जो रिवर दिखाई दे रही है, ओके, भूरी दिहिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर पिंक कलर का कोड यूज किया है, ओके, मैपिंग में, तो यहाँ पर ये बायोस्फीयर रिजर्व के लिए ही यूज किया है। ओके, तो यहाँ पर आपको ओके, कौन सा है? डिब्रू साइकोवा क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, इसको करेक्ट कर लेना है, यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व नहीं है ये। ओके, इसको बीआर लिखना है, यहाँ पर गलती से ई हो गया है। ओके, दिहिंग पटकाई यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ से बहने वाली रिवर कौन सी है? दिहिंग रिवर है। ओके, यहाँ पर आपको इस रीजन में ऑयल रिफाइनरी भी दिखाई देती है। ओके, जिसका नाम क्या है? दिग्बुई। ओके, तो यहाँ पर दिग्बुई ऑयल रिफाइनरी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, ओपन कास्ट माइनिंग के लिए भी यहाँ पर ये फेमस है। ओके, इसी को जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, इसी के साउथ में आपको दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी, एंड दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर इसी नेशनल पार्क को जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओपन, ओके, ओपन कास्ट कोल माइनिंग के लिए भी यहाँ पर ये फेमस है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखा था जैसे अरुणाचल प्रदेश में हमने यहाँ पर पटकाई बूम हिल्स देखे थे। ओके, थोड़ा पार्ट यहाँ पर आसाम में भी आता है। ओके, शिव सागर, यहाँ पर रिलीजियस सैक्रेड लेक है, उसका नाम है शिव सागर टैंक। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर आपको यहाँ पर इसी के नाम से शिव सागर प्लेन भी दिखाई देंगे। ओके, तो ये हो गए आसाम के ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में रहने वाले इंपॉर्टेंट लोकेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको आसाम की कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स ध्यान में रखनी है। ओके, जिसमें आती है रेंगमा हिल्स। रेंगमा हिल्स हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जहाँ से बहने वाली रिवर जो है धनसिरी रिवर। ओके, एंड धनसिरी रिवर के वजह से यहाँ पर जो एलिफेंट रिजर्व है उसी का नाम है धनसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व। ओके, उसके बाद यहाँ पर काजीरंगा। ओके, और ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर कौन सा प्लेटू है? मेघालय के अंदर कार्बी एंगलोंग प्लेटू, राइट। तो कार्बी एंगलोंग प्लेटू एंड काजीरंगा के नाम से आपको यहाँ पर काजीरंगा कार्बी एंगलोंग एलिफेंट रिजर्व भी दिखाई देगा। ओके, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमने मोरिका लॉन्ग बिल तक पहले ही देख चुके, राइट। यहाँ से बहने वाली एक छोटी रिवर है, उसका नाम है कापिली रिवर। ओके, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, राइट। तो अब हम यहाँ पर ओके इसके साउथ में आए थे। ओके, आसाम में ही देख रहे हैं, अभी तक हमने मेघालय शुरुआत नहीं की। तो इसके साउथ में आपको यहाँ पर बरेल रेंज दिखाई देंगी। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, बरेल रेंज। ओके, इसमें से पास होने वाली इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है बराक रिवर। ओके, यही रिवर आगे जाके सुरमा बनती है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, कुशियारा सुरमा। ओके, तो ये कौन सी रिवर है? बराक रिवर। ओके, बरेल रेंज से बहती है। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी का नाम बरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। ओके, तो ये बरेल रेंज ध्यान में रखना है, आसाम एंड मणिपुर। ओके, इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसी के साउथ में आपको हाफलॉन्ग लेक दिखाई दे रहा है। ओके,
हाफलॉन्ग लॉन्ग क्या है, सॉरी हाफलॉन्ग लेक जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ओके नेचुरल बॉडी है आसाम की। ओके उसी के बाद इसी के साउथ में जटिंगा। ओके जटिंगा हमें यहाँ पर ध्यान में, जटिंगा जो है ये एक यहाँ पर काफी सारे बर्ड्स की अचानक से मतलब एक तरीके से इसी को मतलब जटिंगाज बर्ड कमिट सुसाइड। ओके ये आप एक बार नेट पे सर्च कीजिएगा, आपको दिखाई देगा काफी सारे बर्ड्स यहाँ पर मर जाते हैं। ओके उसके बाद इसके साउथ में इंपॉर्टेंट प्लेस सिलचर। ओके सिलचर आपको पता होगा। ओके उसके बाद आपको दिखाई देगा सोनबिल, जैसे कि बोला था कि आसाम के आसपास जो वाटर बॉडी है उसी को बिल कहते हैं। ओके उसके बाद यहाँ पर काचर प्लेन, यहाँ से बहने वाली रिवर अगर बराक है ओके तो इसी के वजह से यहाँ पर जो वैली या फिर जो प्लेन का प्रदेश दिखाई देता है इसी को बराक वैली भी कहते हैं। ओके तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके टी कल्टीवेशन के लिए फेमस है ये रीजन। ओके क्यों, क्योंकि 1830 क्या मतलब आसपास यहाँ पर ये ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था, तब यहाँ पर इसको टी कल्टीवेशन को यहाँ पर प्रोड्यूस कराया गया था। ओके अब हम यहाँ पर देखेंगे मेघालय। ओके काफी बड़ा लेक्चर हो रहा है। ओके तो मेघालय, मेघालय में दो इंपॉर्टेंट नेशनल नेशनल पार्क है, नॉक्रिक रिज नेशनल पार्क एंड बालफक्रम नेशनल पार्क। ओके तो इन दोनों को यहाँ पर ध्यान में रखने हैं मेघालय के अंदर। ओके उसके बाद यहाँ पर जो बहने वाली रिवर है ओके सोमेश्वरी रिवर। ओके इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि उसके बाद यहाँ पर जो वाटरफॉल प्रेजेंट है ओके उसका नाम है रोंगबन एयर वाटरफॉल। ओके एक बार देख लीजिएगा कि नौकरी क्रिज में यहाँ पर ये प्रेजेंट है। okay, यहाँ पर भी रेड पैंडा के लिए यहाँ पर ये फेमस है नौकरी क्रिज नेशनल पार्क। नौकरी क्रिज नाम से यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व भी फेमस है। ओके उसी के नाम से यहाँ पर हमें ओके उसी के नाम से नहीं, गैरो हिल्स यहाँ पर ये नौकरी क्रिज हमें दिखाई देता है। और गैरो हिल्स क्या है, एलिफेंट रिजर्व भी। ओके तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक केव्स आपको ध्यान में रखना है गैरो हिल्स में, उसका नाम क्या है, सीजू केव्स। ओके लाइमस्टोन केव्स है ये। ओके टैगलमाइट्स ओके एंड सेल्सासाइड्स के लिए यहाँ पर ये फेमस है। ओके कौन से केव्स, सीजू केव्स। ओके तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके एंड सीजू केव्स के नजदीक आपको सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके तो सीजू केव्स को ध्यान में रखना है, लाइमस्टोन केव्स है। ओके गारो खासी जैंतिया ये नॉर्थ ईस्ट हिल्स के पूर्वांचल हिल्स के पार्ट नहीं है, कार्बी एंगलोंग प्लेटू का ये पार्ट है। राइट एंड हमने यहाँ पर क्या देखा था कि कार्बी एंगलोंग प्लेटू जो है ओके ये राजमहल गैप, ओके ये गैरो एंड राजमहल गैप जो कि राजमहल हिल्स आपको इस साइड में दिखाई देंगे। ओके तो ये जो है यहाँ पर ये सेपरेट करते हैं। ओके तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके पेनिनसुलर प्लेटू। ओके तो इसके वजह से यहाँ पर ये पार्ट नहीं होता है, किसका, हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है। ओके तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखें। यहाँ पर कार्बी एंगलोंग प्लेटू में काफी सारे मिनरल्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखें। ओके जैसे कि यहाँ पर कोल मिलता है। ओके उसके बाद यहाँ पर लाइमस्टोन दिखाई देते हैं, यूरेनियम भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ओके सेलिमोनाइट दिखाई देता है। ओके तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसी को शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं। ओके काफी ज्यादा रेनफॉल यहाँ पर होता है, इसी के वजह से आपको यहाँ पर खासी हिल्स जो है ओके ये जो खासी हिल्स का पार्ट है यहीं पर आपको चेरापूंजी एंड मोनसीरम ओके तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस दिखाई देते हैं। ओके बुक के अंदर नहीं है, आपको नोट डाउन करने हैं। ओके खासी हिल्स के नजदीक आपको मोनसीरम एंड चेरापूंजी दिखाई देते हैं। ओके काफी ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पर जो रॉक्स है वहां पर हमें वेजिटेशन नहीं दिखाई देता है, बेयर रॉक्स दिखाई देते हैं। ओके सब कुछ बह जाता है। ओके उसके बाद यहाँ पर आपको जो वाटरफॉल शिलोंग यहाँ पर है इसके नज़दीक ध्यान में रखना है, नोआखली वाटरफॉल। ओके नोआखली कई वाटरफॉल। ओके तो ये जो नोआखली वाटरफॉल जो है ये भी यहाँ पर चेरापूंजी के नज़दीक ही दिखाई देता है। ओके ये हमारे भारत देश का टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है। ध्यान में रखना है प्लंज वाटरफॉल है। ओके टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है। ओके फिजिकल ज्योग्राफी आपने आपने पढ़ा होगा। उसी के बाद यहाँ पर आपको उमियाम नाम की या फिर बारे पानी लेक यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। ओके कौन सी लेक, उमियाम। ओके ओके के बाद यहाँ पर आपको दाउकी लेक भी प्रेजेंट है। ओके कहाँ पर है ये,
ये यहीं पर है। ओके, दाउकी लेक। ओके, दाउकी लेक आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। दाउकी टाउन जो है यहाँ पर आपको जो रिवर आपको ध्यान में रखनी है। ओके, क्या नाम है? एक रिवर आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उमांग रिवर, ओके, या फिर उनांग रिवर, इस नाम से कोई तो यहाँ पर एक रिवर प्रेजेंट है। हमारे एशिया की क्लीनेस्ट रिवर है ये। ओके, एक बार आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। दाउकी नाम का जो टाउन है उसी में यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ओके, तो उमांग रिवर है शायद। ओके, तो इसको यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हो गया मेघालय। ओके, मेघालय की लगभग हमने यहाँ पर डोंगरा हिल्स भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर हो सके तो कार्बी एंगलोंग प्लेटू के नॉर्थ पार्ट में। ओके, तो उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि सुरमा। ओके, ये किस रिवर का नाम है? बराक रिवर को ही कहते हैं, मणिपुर में उसका क्या है, ओरिजिन है। ओके, उसके बाद यहाँ पर डोंकी फॉल्ट। ओके, डोंकी फॉल्ट, ये जो डोंकी फॉल्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, ये मेघालय यानी बांग्लादेश को यहाँ पर डिवाइड करता है। ओके, तो ये रिवर का नाम आपको आपके लेवल पे सर्च करना है। ओके, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। ओके, दाउकी लेक, ओके, दाउकी टाउन जो है वहां से ये बहती है, एशिया की क्लीनेस्ट रिवर है। ओके, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर, ओके, नेक्स्ट तो नमामि देखने हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इनकी तरफ हम यहाँ पर अभी। ओके, ओके, ये नॉर्थ ईस्ट के हिल्स है। ओके, नॉर्थ ईस्ट के हिल्स यहाँ पर रिवर का नाम है उमन गॉट। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, नॉर्थ ईस्ट के जो क्लीनेस्ट रिवर के बारे में हमने बोला था, उस रिवर का नाम। ओके, अब ये नॉर्थ ईस्ट के हिल्स है। नॉर्थ ईस्ट के हिल्स में हमने यहाँ पर देखा था कि नॉर्थ ईस्ट का ये जो पार्ट है, नागा हिल्स, उसके बाद यहाँ पर मणिपुर हिल्स, बेरेल रेंज। ओके, उसके साथ उसके साउथ में हमने लुशाई हिल्स, मिजोरम के पार्ट जो है। ओके, मिजो हिल्स को यहाँ पर लुशाई हिल्स भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा हिल्स, ये सब क्या है, ये सब हिमालयन रेंज का ही पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं नागालैंड से। ओके, ये है नागालैंड। अब नागालैंड में हमें जो ध्यान में रखना है, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको सिंगफन एलिफेंट रिजर्व ध्यान में रखना है, जहीं पर आपको सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई दे रही है, राइट। तो सिंगफन एलिफेंट रिजर्व, ओके, दीको रिवर वहां से पास हो रही है। उसके बाद यहाँ पर जुकू वैली आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इसी को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। ओके, लेकिन ध्यान में रखना है, अगर मेजर क्वेश्चन आता है तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बताया नहीं ना, नंदा देवी। ओके, नंदा देवी। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको दोजी रिवर के ऊपर ये रिजर्वायर ध्यान में रखना है। ओके, दोयांग डैम रिजर्वायर। ओके, कहाँ पर, ये नागालैंड में प्रेजेंट है। ओके, अब नागालैंड जो है, यहाँ पर जो नागा हिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ओके, तो ये एज अ माउंटेन बैरियर काम करता है। ओके, बिटवीन दी भारत एंड म्यांमार। ओके, तो माउंटेन बैरियर की तरह से भी काम करता है। के बाद एज अ वाटरशेड भी काम करता है। ओके, वाटरशेड बिटवीन द नागालैंड एंड म्यांमार। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, नागालैंड का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, तारामती। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, नागालैंड का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, तारामती। ओके, एंड इसी जगह पर आपको शिलोई लेक दिखाई देंगे। ओके, पाइन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। ओके, लार्जेस्ट नेचुरल वाटर बॉडी है नागालैंड की। ओके, कौन सी, शिलोई लेक, तारामती के नजदीक। यह है हाईएस्ट पीक इन नागालैंड। ओके, सारामती। धूम कल्टीवेशन के लिए भी यहाँ पर ये फेमस है। उसके बाद कैपिटल कोहिमा। ओके, इसी के नज़दीक आपको इंटा की एलिफेंट रिजर्व दिखाई देगा, उसी का नाम से इंटा की नेशनल पार्क भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर भी आपको हुलॉक गिबन दिखाई देंगे। ओके, जो ओनली एप से भारत के अंदर दिखाई देते हैं। गोल्डन लंगूर के लिए भी फेमस है। ओके, हॉर्नबिल के लिए भी फेमस है। ओके, कौन सा, इंटा की नेशनल पार्क। ओके, ओके, इसी को टांगा की नेशनल पार्क भी कहते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है मणिपुर। ओके,
माउंट ईसो टेम्पू, ओके, माउंट ईसो टेम्पू हमें अभी अब यहाँ पर ढूंढना है। ये यहाँ पर माउंट ईसो टेम्पू यहाँ का हाईएस्ट पीक, ओके, कहाँ पर, मणिपुर के, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और नेशनल पार्क दिखाई देगा, ओके, एक बार चेक कीजिएगा, इसका नाम है शिरूरी नेशनल पार्क, ओके। ये शिरूरी नेशनल पार्क इसी लोकेशन पे है, एक बार आपको चेक करना है, ओके। तो यहाँ पर शिरूरी लिली फॉरेस्ट के लिए भी यहाँ पर ये फेमस है, ओके। तो शिरूरी नेशनल पार्क, उसके बाद हमें तो पता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, राइट। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है क्यों फेमस है, इसी जगह पर आपको लोकटक लेक भी दिखाई देता है, ओके। तो लोकटक लेक यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। लोकटक लेक जो है इसी के अंदर आपको, ओके, ये जो फुमडीज है, ओके, डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल जो होता है, इसी के ऊपर ये नेशनल पार्क बना है, ओके। इसी के वजह से यहाँ पर इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं, ओके। यहाँ पर जो डियर फेमस है, ओके, एल्स डियर यहाँ पर हमें दिखाई देता है, ओके, डांसिंग डियर, राइट। तो ये ओनली, ये एल्स डियर जो है, ओके, एल्स डियर जो है ओनली फाउंड इन मणिपुर, ओके। इसी के वजह से इसी को स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है, फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ केबुल लामजो नेशनल पार्क भी कहते हैं, ओके। के बाद यहाँ पर अभी मणिपुर में जो इम्पोर्टेंट हमें रखने जैसी चीज है वो है तुजू पास, ओके। वो कहाँ पर है, म्यांमार को कनेक्ट करता है मणिपुर से, वो शायद दिया नहीं है, आपको नोट डाउन करना है, ओके। ये यहाँ पर है, ओके, तुजू पास, ओके। ये मणिपुर को म्यांमार के साथ यहाँ पर कनेक्ट करता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर वैथो लेक, ओके, इकोप लेक, कुमलेन पात लेक, ओके। आपको ये इतना डिटेल में ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार देख लेना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर मणिपुर हिल्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ओके। नागा हिल्स की तरह ही मणिपुर हिल्स भी जो है वो बॉर्डर के ऊपर हमें दिखाई देते हैं, ओके। ये छोटे छोटे हिल्स है यहाँ से, ओके, छोटे छोटे पीक्स है, जैसे रासीबम, ओके, सिरुई, काशोम, ओके। एंड मणिपुर हिल्स का ही एक दूसरा पार्ट जो है, यहाँ पर हमें जो हिल्स दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं लाइमाटोल रेंज, ओके। तो यहाँ पर दोनों को ध्यान में रखना है। मणिपुर हिल से कौन से रिवर का ओरिजिन हमने देखा था, तो बराक रिवर का ओरिजिन मणिपुर हिल से है, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। ईस्टर्न बाउंड्री है ये, ओके, भारत एंड म्यांमार की, ओके। उसके बाद यहाँ पर माउंट ईसो टेम्पू, मणिपुर का हाईएस्ट पीक जो है माउंट ईसो टेम्पू, ओके। ये जो मणिपुर हिल्स जो है, ओके, यहाँ से दोनों तरफ रिवर जाती है, ओके। तो इस साइड में म्यांमार में जाने वाली रिवर्स चिडविन रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ओके, चिडविन रिवर की ट्रिब्यूटरीज, एंड चिडविन रिवर ये इरावदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद मणिपुर के बाद आता है मिजोरम, ओके। मिजोरम, मिजोरम मिजो हिल्स, राइट। एंड मिजोरम का जो दूसरा पार्ट है, ओके, हिल्स का ही, उसी को हम यहाँ पर लुशाई हिल्स भी कहते हैं, ओके। यहाँ पर भी हमें मिजो हिल, मिजो पीपल दिखाई देते हैं, ओके। उसके बाद मिजोरम का जो हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन, ओके, यहाँ पर दिखाई देता है, साउथ, साउथ से चलते, ओके। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, कहाँ पर है, ये है ब्लू माउंटेन, ओके, आपको साउथ में दिखाई देगा, ओके। यहाँ पर आपको लुशाई ट्राइब दिखाई देगी, ओके। शिप जूम कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर ये फेमस है, ओके, बाम्बू फॉरेस्ट के लिए फेमस है, ओके। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन नाम से यहाँ पर नेशनल पार्क भी प्रेजेंट है, ओके। इसके बाद मिजोरम में हमें एक रामसर साइड भी दिखाई देती है जिसका नाम है पाला वेटलैंड, ओके। लोकटक लेक हमने जो देखा था वो भी रामसर साइड थी, राइट। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है पाला वेटलैंड, राइट। तो यहाँ पर पाला वेटलैंड जो है यहाँ पर हमें मारा पीपल दिखाई देते हैं, ओके। मारा पीपल हमें ध्यान में रखना है, ओके। तो पाला वेटलैंड, यहाँ पर येलो टॉर्टाइज, उसके बाद यहाँ पर ब्लैक सॉफ्ट शेल टॉर्टाइज के लिए भी यहाँ पर ये फेमस है, ओके। साउथ ईस्ट एशियन टॉर्टाइज के लिए भी ये फेमस है, ओके, जायंट टॉर्टाइज। तो इन सब का आयुसियन स्टेटस लगभग क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही है, ओके। उसके बाद यहाँ पर ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, इसी को यहाँ पर हम, ये ब्लू माउंटेन जो है इसी को हम यहाँ पर फांगपुई भी कहते हैं, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। तो मिसेस ह्यूम्स पीजेंट यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर मिलता है, ओके। चिमतुपाई रिवर का नाम जो है, okay,
ओके, ये यहाँ पर रिवर बहती है, वो म्यांमार की तरफ जाती है। ओके, तो उसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद ओके, इसकी कैपिटल आइजवाल। ओके, वहां पर हमें तामदिल नाम का लेक दिखाई दे रहा है। इसी जगह पर आपको और एक नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको चीन हिल्स दिखाई देंगे, ओके, म्यांमार के साइड में। तो उसी के नजदीक हमें दिखाई देता है। ओके, ब्लैक जायंट स्क्विरल के लिए यहाँ पर ये फेमस है। ओके, उसको मलायन जायंट स्क्विरल भी कहते हैं। ओके, उसी के बाद यहाँ पर आपको डंपा टाइगर रिजर्व भी दिखाई देगा। ओके, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, और लुशाई हिल्स। ओके, उसके बाद हमारा आखिरी स्टेट नॉर्थ ईस्ट का। ओके, उसके बाद अभी भी सिक्किम बाकी है, तो उसमें आता है त्रिपुरा। ओके, तो त्रिपुरा हिल्स यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, त्रिपुरा जो है यहाँ पर दो नेशनल पार्क ध्यान में रखने हैं। ओके, एक है बाइसन, उसी को राजबरी नेशनल पार्क भी कहते हैं, और दूसरा नेशनल पार्क जो है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ओके, त्रिपुरा में एक रामसर साइट ध्यान में रखनी है, उसका नाम है रुद्र सागर लेक। ओके, और उसी का दूसरा नाम है बिजली कामा लेक। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये जो रिवर है, ओके, इसको यहाँ पर गोमती लिखा है। ओके, तो यहाँ से पास होती है। ओके, क्लाउडेड नेशनल पार्क या फिर रुद्र सागर लेक के नजदीक। तो इसका एक स्पेलिंग गोमती ये भी है। ओके, इसको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कौन सी रिवर के साथ। हमारी जो गोमती रिवर है, जो हमने यहाँ पर यूपी में देखी थी, ओके, उसके साथ यहाँ पर, सॉरी, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी देखी थी। ओके, तो उसके साथ यहाँ पर इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, गोमती रिवर को। ओके, उसके बाद यहाँ पर गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो GUMTI ये जो रिवर है, इसी नाम से रिवर हमें त्रिपुरा में भी दिखाई देती है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक जो है, ओके, उसका नाम है बैटलिंग सिप। ओके, त्रिपुरा का जो हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है बैटलिंग सिप। कहाँ पर ये? जम्पुई हिल्स के नजदीक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, कौन सा है? बैटलिंग सिप। ओके, तो ये त्रिपुरा हिल्स का हाईएस्ट पीक है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो ये त्रिपुरा हिल्स। ओके, उसके बाद अगरतला इसकी कैपिटल है। ओके, एंड अगरतला में आपको डम्बूर नाम का लेक भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, दिखाई दे रहा है तो ओके, ये जो डम्बूर नाम का जो लेक है, ओके, यहाँ पर अगरतला के नज़दीक आपको दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे 48 आइलैंड्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, रैमा एंड सुरमा रिवर जो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ये डम्बूर लेक फॉर्म करते हैं। ओके, तो तो यहाँ पर भी अभी हमने ये रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? त्रिपुरा में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारा त्रिपुरा भी फेमस। ओके, त्रिपुरा भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है सिक्किम। ओके, तो छोटा सा स्टेट है सिक्किम, कि हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ साइड में सिक्किम के बारे में यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, एक बार CDS के ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि इस लेक के ऊपर। ओके, केचो पल्लरी, यहाँ पर ये लेक सिक्किम में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद गैंगटोक। गैंगटोक में हमें यहाँ पर टोंगो नाम का लेक यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो इन दोनों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एक लोकेशन है वो झेमू ग्लेशियर। ओके, झेमू ग्लेशियर क्यों ध्यान में रखनी है? क्योंकि यहाँ से तीस्ता रिवर का ओरिजिन, ये जो रिवर आपको दिखाई दे रही है, ये तीस्ता रिवर है। ओके, एंड ये जो रिवर है आगे जाके मिलेगी तीस्ता रिवर को, उसका नाम है रंगीत रिवर। ओके, रंगीत रिवर का ओरिजिन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, रैथोंग नाम का ग्लेशियर जो है वहां पर दिखाई देता है, रंगीत नाम का, रंगीत रिवर का ओरिजिन हमें। ओके, उसके बाद ये जो रैथोंग ग्लेशियर जो है, यहीं पर आपको थांग नाम का वाटरफॉल, ओके, या फिर आइस फॉल भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, इसी के साथ इसी के नजदीक हमें यहाँ पर एक और पास हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसका नाम है गोएचा पास। ओके, बुक के अंदर नहीं दिया है। बुक के अंदर कुछ कुछ जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बुक के अंदर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ के कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें
दे दिए। ओके, तो यहाँ पर ये गोएचा पास यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, रैथोंग ग्लेशियर के नजदीक यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ओके, जेमू ग्लेशियर। ओके, जेमू ग्लेशियर जो है यहाँ से तीस्ता रिवर का ओरिजिन हमें ध्यान में रखना है। ओके, इसी को यहाँ पर आपको और जो है ओके इम्पोर्टेंट नथुला पास ध्यान में रखना है। ओके, ये नथुला पास नॉर्थ में प्रेजेंट, ये सिक्किम को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। ओके, रूमटेक मॉनेस्ट्री। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। रूमटेक मॉनेस्ट्री कहाँ पर है? गैंगटोक में हमें यहाँ पर दिख। ओके, तो ये थोलुंग मॉनेस्ट्री यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, थोलुंग मॉनेस्ट्री। ओके, रूमटेक मॉनेस्ट्री, ये रूमटेक मॉनेस्ट्री, तो ये दोनों भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखें। ओके, तो लगभग अभी इम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ पर ये लेक भी ध्यान में रखिएगा। अभी सब कुछ चीजें क्या पूछे क्या पता। ओके, गुरु दोंगमार लेक। ओके, तो ये देखने के बाद मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर जालेपला पास प्रेजेंट है। जालेपला पास यहाँ पर भूटान एंड सिक्किम को कनेक्ट करता है। ओके, चुम्बी वैली यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ओके, जो बीच में इशू हुआ था, यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। जालेपला पास, मैं अभी तो बोल रहा हूँ ना कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह गई है। ओके, जैसे ये जालेपला पास यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, जालेपला पास ये चुम्बी वैली के नजदीक हमें दिखाई देता है। ओके, तो इन सब चीजों को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर कीतम बर्ड सेंचुरी भी ध्यान में रखनी है। ओके, कीतम। ओके, कीतम, कीतम। ओके, KITAM बर्ड सेंचुरी है। कीथम लेक जो रामसर साइट है, हमने कहा देखा था? यूपी में देखा था। ओके, सुर सरोवर। ओके, तो चलो अभी हो गया। ओके, कांचनजुंगा सबको पता, इसके बारे में तो बताने की जरूरत भी नहीं है। ओके, कांचनजुंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। ओके, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो ओके, तो कांचनजुंगा, उसके बाद यहाँ पर कांचनजुंगा नेशनल पार्क भी है। ओके, तो ओके, थैंक यू वेरी मच। हमने लगभग अभी पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर कर लिया है। ओके, इसी तरीके से अभी हम यहाँ पर ये सीरीज को कंक्लूड कर रहे हैं। ओके, हमारे पूरे भारत देश के सभी स्टेट्स का हमने यहाँ पर लगभग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये सभी मैप्स बनाए हैं। ओके, अगर आपको ये बुक चाहिए, ओके, जो करेक्शन है मैंने यहाँ पर इस सीरीज में बता चुका हूँ। ओके, जैसे कि पीलीभीत हो गया, उसके बाद चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हो गया। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी उसको मंगा सकते हो, या फिर अमेजोन पे विवेक चिवले या फिर स्वप्निल रवांदे नाम से अगर आप द नेविगेटर सर्च करोगे तब भी आपको ये बुक मिल जाएगी। ओके, आप दिल्ली में हो तो वहाँ के लोकल स्टोर्स के ऊपर भी यहाँ पर ये ORN में प्रेजेंट है। ओके, तो या फिर पुणे में आपको ये प्रयास एजुकेशन में आपको यहाँ पर ये कॉल करके भी मिल जाएगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। ओके